हे फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट्स। ये सेट्स चैप्टर क्लास 11 के बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक करता है क्योंकि वो इसको सीबीएसई में पढ़ते नहीं हैं पहले क्लासेस में। बट आईसीएसई में ये चैप्टर वो पहले से ही पढ़ चुके होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स 11th क्लास में मर्ज होते हैं तो आईसीएसई वाले फटाफट उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सीबीएसई वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए आज मैं आपको ये चैप्टर डिटेल में डिस्कस करके बता रही हूँ। इसमें स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेट्स कहते किसे हैं। तो सेट्स एक ग्रुप होता है, चीज़ों का ग्रुप जब हम कर देते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं तो उसको हम सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा ऑल टेस्टी डिशेज मेक्स अ सेट। तो जितनी भी टेस्टी डिशेज हैं वो सब सेट्स होंगी? नहीं, वो सब सेट्स नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है आपको जो डिश टेस्टी लगती हो आपके फ्रेंड को वो बिल्कुल टेस्टी ना लगती हो। तो हर एक बंदे की चॉइस अलग होती है, जिसकी वजह से वो हमारा सेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेट किसे कंसिडर करेंगे? अगर मैंने बोल दिया ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो अगेन ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि किसको कोई फ्लावर ब्यूटीफुल लग रहा हो, किसी को वो फ्लावर बिल्कुल ब्यूटीफुल ना लग रहा हो। तो यहाँ पे भी ये सेट नहीं होगा। पर अगर मैंने कह दिया ऑल रेड फ्लावर्स, तो जितने भी रेड फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे मेरे उस सेट में कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि रेड कलर तो रेड ही रहेगा। रेड वाले में आप येलो वाले को तो ऐड नहीं करोगे या ना लिखोगे, तो इसीलिए रेड फ्लावर्स वाला जो होगा वो एक सेट बन जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विथ टी, तो डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विथ टी ये भी आपका एक सेट होगा, क्योंकि ट्यूसडे एंड थर्सडे दो ही इसके एलिमेंट्स बन पाएंगे, तो इसीलिए ये भी एक सेट होगा। तो सेट वो ग्रुप होगा जिसमें प्रॉपर एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे। वेल डिफाइंड से मतलब यही है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। जैसे रेड फ्लावर सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, वो सबके लिए रेड फ्लावर है। वीक के डेज स्टार्टिंग जो टी से हो रहे हैं तो वो सबके लिए ही टी से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन ब्यूटीफुल फ्लावर तो पर्सन टू पर्सन चॉइस वेरी करती है, इसीलिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो एक सेट नहीं बन पाया। अब यहाँ तक अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई है तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि इन सेट्स में, इन ग्रुप्स में आपने क्या लिखा है। जैसे अभी मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था, ऑल डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद अल्फाबेट टी या लेटर टी। तो ट्यूसडे एंड थर्सडे उस सेट्स के एलिमेंट बनेंगे। तो ट्यूसडे एंड थर्सडे जो एलिमेंट्स हैं ये, या जो नंबर्स हैं या जो नेम्स हैं, ये मेरे एलिमेंट्स कहलाएंगे। इस सेट को मैं एक नाम दे देती हूँ सेट ए। तो इसमें हम लिखेंगे ट्यूसडे इज एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से थर्सडे बिलोंग्स टू एलिमेंट ए। थर्सडे इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या थर्सडे बिलोंग्स टू सेट ए। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, तो हम इसकी जगह बिलोंग्स टू बार बार तो नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए ये एक शॉर्टेस्ट सिंबल लिखा है हमने। अब सपोज इसको मैंने बोल दिया होता कि वेडनेसडे बिलोंग्स टू ग्रुप सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये बात ट्रू नहीं है, ये बात फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि वेडनेसडे मेरे सेट में मौजूद नहीं है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू, कि वेडनेसडे जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स वेडनेसडे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों कि उसके अंदर कौन कौन से आपने नंबर्स या फिर वर्ड्स या जो भी आपका बात है वो लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग सेट्स। सेट्स को हम 3 वेज में लिख सकते हैं। नंबर 1 इज अ डिस्क्रिप्शन मेथड या फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड।
तो डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड एक ही बात होती है, यानी जो भी आपका सेट है उसे आपने डिटेल में लिख दिया, उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा होता है रोस्टर या फिर टैब्यूलर फॉर्म। अभी इसके बारे में भी बताते हैं। और तीसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो सबसे इजी तरीका भी होता है। बस अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे तो थोड़ा सा उसको समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। अब पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड की हम बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ऑफ नंबर्स लेस बिटवीन 40 to 75। सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 20 to 45। अगर मुझे इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? नंबर्स बिटवीन 20 to 45। ये मेरा सेट बन गया। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए सेट या बी सेट, कुछ भी आप अल्फाबेट दे सकते हो। अगर इसी को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सपोज मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सारे नंबर्स लिखेंगे 20 से 45 के बीच के, यानी 21, 22, 23 सो ऑन करते करते 45 तक आपको सारे नंबर्स इसमें लिखने होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में आप सारे नंबर्स लिख देते हैं। इसके आगे अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिखोगे x, इसके बाद आप लगाएंगे 2 डॉट्स और x। इसका मतलब होता है x सच दैट, ये जो 2 डॉट्स होते हैं इनका मतलब होता है सच दैट। तो x सच दैट x आर नंबर्स लेस देन बिटवीन 20 to 45। और इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे सेट्स को डिफाइन करता है। तो ये 3 तरीके हैं इन क्वेश्चन को या सेट्स को लिखने के। डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये क्वेश्चन था सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 20 to 45, उसमें हमने इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा, फिर हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है, फिर हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसके बाद इसके और भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पे हम आएंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।